नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम वॉरियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे उत्तर मध्यकाल के बाकी बचे हुए पार्ट्स, यानी बाकी बचे हुए जो भी पोर्शन बचे हुए थे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले आपको बता दें कि उत्तर मध्यकाल में हम लोग ने खिलजी वंश और तुगलक वंश हमने कंप्लीट कर दिया है और इस वीडियो में हम लोधी वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछला वीडियो सब जाके देख लीजिए। 11वां क्लास है हमारा झारखंड का जीके का, तो आप देख सकते हैं सारा वीडियो। इसका प्लेलिस्ट सेपरेट बना हुआ है और झारखंड हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। ठीक है, आप दोनों देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक, टेलीग्राम लिंक को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको पीडीएफ वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। सिर्फ झारखंड का नहीं, जितना आपका एग्ज़ाम होता है सारे का वहाँ पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लोधी वंश के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, लोधी वंश जब हम लोग झारखंड में आया तो वो हमारे झारखंड को ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। ठीक है, झारखंड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ लोधी वंश से। तो उस समय हुआ कुछ ऐसी घटनाएं जिसको हम लोग एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत याद रख लेना है, थोड़ा बहुत आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो वही सब आपको बता देते हैं। उस समय हम लोग का जो राजा थे, नागवंशी जो राजा थे, आपको पता है कि हम लोग झारखंड में ज़्यादा नागवंशी राजा लोग ही थे पलामू एरिया में। ठीक है, पलामू एरिया में नागवंशी राजा राज का, तो उधर से ही हम लोग का सब वो घुसता था। तो आपको बता दें कि उस वहाँ पे नागवंशी राजा हम लोग जो थे उस समय प्रतापकर्ण थे, ठीक है, छत्रकर्ण थे और विराटकर्ण थे। ठीक है, तो ये सब राजा हम लोग के वहाँ पे थे। ठीक है, खोखरा जो है ना, खोखरा पलामू खोखरा जो है, हम लोग झारखंड खोखरा बोला जाता था। तो खोखरा में नागवंशियों का राज चलता था। ठीक है, तो यहाँ से प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण हम लोग के रूलर रहा करते थे उस वक्त। तो और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जो उड़ीसा में जो चला था गजपति वंश। ठीक है, वो गजपति वंश बहुत ही शक्तिशाली वंश था। तो उन लोगों का सामना अक्सर हम झारखंड वालों को करना पड़ता था। झारखंड के जितने भी रूलर थे उन लोगों को करना पड़ता था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उस समय का जो ये था उड़ीसा का, जो गजपति वंश का एक ये नेता जो रूलर था, उन्होंने क्या किया, अपने सेनापति, इसका नाम रखा था उन्होंने कपिलेंद्र, जिसका नाम है कपिलेंद्र गजपति। ठीक है, उस समय के राजा थे गंगा राजा। ठीक है, उन्होंने अपने मंत्री कपिलेंद्र गजपति को भेजा झारखंड में अटैक करने के लिए। और उसने क्या किया, यहाँ पे आके सूर्यवंशी का स्थापना किया, सूर्यवंश का स्थापना किया। और वो काफ़ी खुद को शक्तिशाली शासक के रूप में घोषित किया, खुद को उड़ीसा का शासक के रूप में घोषित किया। और लास्ट में उन्होंने झारखंड को भी अपने शासक के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, तो ये इतना ही था, इसके बारे में जान लीजिए। आपको बस नाम याद रख लेना है, किस किस चीज़ का नाम याद रखना है। आपको नाम रख लेना है कि ये आपका नागवंशी राजा प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण थे उस वक्त। ठीक है, उसके बाद कपिलेंद्र गजपति जिन्होंने झारखंड में अटैक किया और झारखंड को अपने अधीन के लाया, उन्होंने सूर्यवंश का यहाँ पे स्थापना किया। ठीक है, उसके बाद खान देश का शक्तिशाली शासक आदिल शाह। ठीक है, उसने क्या किया, जो खान देश जब का जो शक्तिशाली जो शासक था, उसका नाम था आदिल शाह, उसने क्या किया, झारखंड में सैन्य अभियान करने के लिए अपना सैनिक भेज दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको तो ये बस यही इम्पोर्टेंट है, और कुछ नहीं हुआ वहाँ, सैन्य अभियान हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो आपको यहाँ याद क्या रखना है कि जो हम लोग ये थे आदिल शाह को हम लोग को सुल्तान ऑफ झारखंड, जब आप पढ़िएगा किसी के, जो हम लोग एक पेट नेम या फिर उसका निक नेम पढ़ते हैं, तो उसमें आपको ये भी पढ़ने मिलेगा, आदिल शाह को हम लोग सुल्तान ऑफ झारखंड बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आदिल शाह को सुल्तान ऑफ झारखंड बोलते हैं और उसने अपना सैन्य अभियान के लिए यहाँ पे सैनिक भेजा था। ठीक है, तो इतना ही था इसमें, ये ख़त्म हो जाता है लोधी वंश। यहीं पे लोधी वंश ज़्यादा इफेक्ट हुआ नहीं था, बस 2-3 चीज़ याद रखना है। वहाँ के नागवंशी राजा का नाम प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण, विराटकर्ण, और उड़ीसा के जो गजपति वंश के जो ये थे, सामना करना पड़ता था झारखंड के रूलर को। और उसके बाद उड़ीसा का जो शासक थे गंगाराज, उसने अपने कपिलेंद्र गजपति को भेजा था यहाँ के सूर्यवंश का उन्हें स्थापना किया था। ठीक है, और उसने अपने आप को यहाँ का राजा घोषित कर दिया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं मुगल काल। ठीक है, मुगल काल में हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी। तो आपको बता दें कि बाबर हुमायूं कालीन झारखंड
जो था उसमें झारखंड में ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, हल्का फुल्का जो भी इफेक्ट हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो झारखंड क्यों इम्पोर्टेंट है, तो उस समय जो जब हम लोग का अकबर का अफगानी और इसका मुगल का जब हमला होता था, मतलब एक दूसरे से युद्ध होता था, तो क्या करते थे अफगानी अपना आश्रय स्थल बना लेते थे झारखंड को, यानी छुपते थे यहाँ पे आके। तो जितना भी अफगानी लोग थे, अफगानी के रूलर थे, वो क्या करते थे यहाँ पे अपना अकबर के सेनाओं से डर के यहाँ पे आके छुप जाया करते थे, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। झारखंड बिकम द शेल्टर ऑफ द अफगान्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, मुगल अफगान के युद्ध में जब मुगल और अफगान का युद्ध हो रहा था, तो उसमें हुमायूं जो थे, हुमायूं जो अफगानी रूलर थे, उसने क्या किया था, भुरकुंडा जो कि अभी हजारीबाग में है, वो क्या किए थे, यहाँ पे घुस गए थे। ठीक है, हजारीबाग में वो घुस गए थे। तो ये आपको याद रखना है कि मुगल अफगान युद्ध में जो हुमायूं कहाँ पे घुस गए थे, तो उन्होंने भुरकुंडा हजारीबाग में वो घुस गए थे। तो फिलहाल इतना ही था। उसके बाद आता है शेर खां, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। शेर खां के समय में थोड़ा बहुत यहाँ कुछ हुआ है, इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 1538 ईस्वी में क्या हुआ था, ख्वास खान, ठीक है, ख्वास खान जो सेनापति थे शेर खां के, उन्होंने आक्रमण किया महारत चेरो पे। ठीक है, जो पलामू के जो यहाँ राजा थे, चेरो यहाँ चलता था, चेरो वंश चलता था। तो यहाँ के जो राजा थे, पलामू के जो राजा थे महारत चेरो, उसको उन्होंने उसमें आक्रमण किया उन्होंने, और आक्रमण करके यहाँ पे उन्होंने जीत हासिल कर लिया। वहाँ पे जीत हासिल करके इनका जो आक्रमण करने का मुख्य रीज़न क्या क्या था, इनका मुख्य रीज़न था कि यहाँ का जो भी खजाना था उसको लूटना, और दूसरा सबसे मेन चीज़ था कि एक श्याम सुंदर नाम का हाथी था, उसको अपने अधिकार में लाना है और उसको प्राप्त करना था। ठीक है, आपको ये एग्जाम में आता है काफ़ी कि क्या नाम था उस हाथी का, तो श्याम सुंदर नामक हाथी था उसका, उसको प्राप्त करना ही मेन मोटो था। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ख्वाइस खान सेनापति, शेर खां के जो सेनापति थे, उन्होंने अटैक किया था महारत चेरो पे। ठीक है, जो कि महारत चेरो जो पलामू के राजा थे, और वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल की और श्याम सुंदर हाथी को अपने अधिकार में ले लिया, और वहाँ के जो भी खजाना वगैरह था उसने उसे लूट लिया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो राजमहल का जो पहाड़ी है, उसके बीच एक तेलियागढ़ी एक जगह है, तेलियागढ़ी एक किला है। ठीक है, तेलियागढ़ी किला के आसपास से उन्होंने जब बंगाल अभियान का रास्ता में जा रहा था, जब बंगाल अभियान के लिए जा रहा था, तो उस समय यहाँ से वो गुजर रहे थे, तो इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अकबर के जो सेनानी थे, उन्होंने जब जा रहे थे अपने बंगाल अभियान में, तो उन्होंने तेलियागढ़ी है जो कि राजमहल के पहाड़ियों के बीच में स्थित है, उसके रास्ता के थ्रू उन्होंने क्रॉस किया था। तो बस ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा चीज़ है। और आपको बता दें कि तेलियागढ़ी है, इसको हम लोग गेटवे ऑफ बंगाल बोलते हैं, या बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, बंगाल का प्रवेश द्वार किसे बोलते हैं, तो तेलियागढ़ी एक जगह है, तेलियागढ़ी है जो कि पलामू में स्थित है, सॉरी राजमहल में है, राजमहल के पहाड़ियों के बीच है, उसको हम लोग गेटवे ऑफ बंगाल बोलते हैं, या बंगाल का प्रवेश द्वार बोलते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका शेर खां के समय में क्या क्या घटनाएं घटी। अब हम लोग चलते हैं अकबर कालीन झारखंड में क्या क्या हुआ। ठीक है, अकबर जब था, अकबर कालीन झारखंड में क्या क्या हुआ। अकबर कालीन झारखंड आपको बता दें कि 1556 से 1605, ठीक है, 1556 से 1605 ईस्वी में इन लोग का शासन चला। तो यहाँ पे सबसे पहले अकबर कालीन जो था, इसमें दो भागों में बांटा गया। पहला है कि अफगानों का जो दमन था उस समय, और दूसरा था क्षेत्रीय राजवंशों को मुगलों के जब अधीन ला रहा था तब। ठीक है, ये दो समय था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अधीन जब आ रहा था तब। तो ये दोनों आपको याद रख लेना है, ये हम लोग उसको पढ़ेंगे इस तरफ से। चलिए, सबसे पहले हम लोग अफगानों के दमन के समय का पढ़ते हैं कि उस समय क्या क्या हुआ था। तो आपको बता दें, अफगान लोग क्या थे, अफगान और जो अकबर के ये थे रूलर थे, वो तो एक दूसरे से लड़ते रहते थे। तो ये लोग क्या थे, अफगानी क्या थे, अकबर विरोधी थे। तो अकबर विरोधी जो ये थे लीडर थे, गाजी हाजी बंधु, यानी गाजी हाजी एक दोनों दोस्त हैं। उसके बाद जुनैद और बयाजिद, ठीक है, इनके खिलाफ झारखंड का प्रयोग किया। मतलब कि ये लोग क्या कहते हैं, इन लोग से जब बचने के लिए तो यहाँ के जाके छुप जाते थे, झारखंड में आके यहाँ पे छुप जाते थे, गाजी हाजी, उसके बाद जुनैद, बयाजिद। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, गाजी बाजी बंधु, जुनैद और बयाजिद, ये आपको नाम याद रख लेना है,
ये नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो और इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, जुनैद जो कि अकबर का विरोधी था, ठीक है। उसका क्या हुआ था, जुनैद को अकबर की जो सेना है रामपुर जो रामगढ़ को पहले बोलते थे रामपुर, तो वहाँ पे परास्त हुआ था। जुनैद जो आपका जो ये अफगानी था, उसका जो यहाँ पे परास्त हुआ था, कहाँ पे, रामपुर में। तो ये आपको याद रखना है, रामगढ़ में यहाँ पे जुनैद जी का खात्मा हो गया था, यानी परास्त किया गया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे ख़त्म होता है, इतना ही इम्पोर्टेंट है आपका अफगानों के दमन के। अब हम लोग चलते हैं क्षेत्रीय राजवंशों में मुगलों का अधीन, ठीक है। उसमें क्या क्या हुआ था, तो उसमें हम लोग पहले बता दें कि झारखंड में उस समय हम लोग का टोटल पाँच जो थे वंश चलते थे। सबसे पहला चलता था नागवंश खोखरा में, ठीक है। झारखंड को खोखरा ही बोलते थे पहले। तो नागवंश चलता था खोखरा में, चेरो वंश चलता था पलामू में, सिंह वंश चलता था सिंहभूम में, रामगढ़ में चलता था, रामगढ़ के राजा चलता था हजारीबाग में, और पंचेत के राजा धनबाद में, ठीक है। तो ये सब 5 जो हम लोग थे, ये लोग का यहाँ शासन चलता था मेनली, ठीक है। तो क्या हुआ, ये देखिए, मुगल लोग सबसे पहले हम लोग का खोखरा में आक्रमण किया। खोखरा में आक्रमण करने का उन लोग का मुख्य कारण क्या क्या था, यहाँ पे मैंने झारखंड लिख दिया है, झारखंड ये खोखरा कर दीजिएगा, ठीक है। खोखरा, इसको झारखंड इसको काट के खोखरा कर देगा। तो उन लोग यहाँ अटैक करने का 3-4 मेन रीजन था, ठीक है। उसी कारण इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था। सबसे पहला रीजन था कि अफगानी लोग यहाँ के अपना घर बना लेते थे, यानी शेल्टर कर लेते थे, यहाँ के छुप जाते थे, शरण स्थल था, इसी कारण से उन्होंने अटैक किया था यहाँ पे। दूसरा क्या था कि खोखरा में शंख नदी जो है, वहाँ पे आपको पता है कि हीरा पाया जाता है, तो उसका लालच उनको वहाँ पे खींच लिया। कोयल नदी का कोयल जो शंख नदी जो कोयल नदी का ये ट्रिब्यूटरी है, उसको यहाँ पे खींच लिया। मतलब कि यहाँ पे तो भाई डायमंड मिलता है, तो इसका जो लालसा है उसके कारण से उन्होंने खोखरा पे अटैक किया। तीसरा जो मुख्य कारण था कि झारखंड को कर देने के लिए मजबूर करना, ठीक है। यहाँ पे क्या था, एक्चुअली पहले झारखंड के या जो भी वंश के थे जितने थे, वो लोग देते नहीं थे, कर वगैरह देते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, झारखंड में अटैक किया और यहाँ के रूलर को कर देने पे मजबूर किया कि आपको तो कर देना ही होगा भाई, अगर यहाँ पे रहना है तो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इतना था। 1585 में क्या हुआ, जो शहबाज खान थे, उन्होंने क्या किया, खोखरा में आया, लूटपाट पूरा मचा दिया, ठीक है। शहबाज खान आया 1585 में और यहाँ पे पूरा लूटपाट मचा दिया। तो आपको यहाँ नाम याद रखना है, शहबाज खान, और कहाँ पे, खोखरा में आके लूटपाट मचाया था, ये आपको याद रख लेना है। उसके बाद क्या था, उस समय खोखरा के जो राजा थे वो मधुकरण, उसको ये लोग क्या किया था, यहाँ तो अटैक तो किया ही, साथ में इसको बंदी बना लिया था, अपने अंदर में कस्टडी में ले लिया था। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, इतना ही आपके इसके लिए क्षेत्र। इसमें आपका खोखरा में जब खोखरा राजवंश में क्या हुआ था अकबर के काल में, ठीक है। तो ये इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं पलामू के चेरो वंश में, ठीक है। पलामू के चेरो वंश में क्या हुआ था, तो पलामू के जो राजा थे उस समय हम राजा थे यहाँ पे, क्या अंदर भगावत राय और एक कोई राय थे। तो उन लोग का यहाँ पे राज चलता था। आपको पता है कि मान सिंह जो नवरत्न थे, नवरत्न में से एक रत्न थे, आपका मुगल के जो अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक नवरत्न में मान सिंह भी थे। तो वो उनके क्या किए कि 1589 में क्या किया, उन्होंने मान सिंह को भेज दिया कि जाओ भाई तुम पलामू में हमला कर दो। तो वो क्या किए, मान सिंह आए पलामू में, यहाँ पे जो राजा थे, जो भी राय थे, ठीक है, उन पे हमला किया और यहाँ पे लूटपाट मचा दिया, पूरा लूटपाट यहाँ मचा दिया। और क्या किया, यहाँ पे जितना 54 हाथी को अपने कस्टडी में लेके अपने मुगल जहाँ मुगल राज था वहाँ पे भेज दिया। तो क्या हुआ था उन्होंने कि जो पलामू में सबसे पहले ये क्या किए हैं, अकबर के जो भी नवरत्न थे मान सिंह, उसको बोला जाके आप हमला कीजिए। हमला करने के बाद वहाँ के जो 54 जो हाथी थे उसको ले गए अपने, और जितना लूटपाट करना था वो भी कर दिया, ठीक है। वो शहबाज खान ने क्या किया था, शहबाज खान वो भी था नवरत्न, वो भी क्या किया, वो भी यहाँ आया था और यहाँ पे पलामू फोर्ट का निर्माण किया था। पलामू में आके पलामू फोर्ट है उसका निर्माण उन्होंने किया था। इस पलामू किला का निर्माण भी उसी ने किया था। एक ये भी नवरत्न में से एक रत्न थे शहबाज खान, ठीक है। और उस समय भगावत राय थे उस समय के चेरों के रूलर, ठीक है। बहुत दिन तक इन्होंने राज किया, ठीक है। 31 साल लमसम इन्होंने राज किया था, 31 ईयर इन्होंने राज किया था यहाँ पे, ठीक है।
उसके बाद क्या हुआ, 1605 में अकबर की जब मृत्यु हो गई तो यहाँ का जो भी लोकल लीडर थे, जो कि लोकल रूलर थे, उन्होंने इन लोगों को खदेड़ भगाया, मुगलों को खदेड़ भगाया। उसके बाद यहाँ पे खुद शासन करने लगे। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे थे इन लोगों को खदेड़ दिया और खुद से यहाँ पे शासन करने और खुद स्वतंत्र हो गए। ठीक है, ये हो गया आपका कदम पलामू वंश में। ठीक है, पलामू के जो वंश थे वहाँ पे इतना ही था उन लोग का रोल। ठीक है, जो भी चेरो वंश के जितना थे यही खत्म हो जाता। उसके बाद हम लोग चलते हैं सिंहभूम में, सिंह वंश। ठीक है, सिंहभूम का जो सिंह वंश था उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आपको बता दें कि सिंहभूम के जो राजा थे रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह थे, उतने शक्तिशाली राजा थे नहीं। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे अटैक किया मान सिंह जो नवरत्न थे अकबर के। ठीक है, मान सिंह ने यहाँ पे अटैक किया। तब क्या किया, उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। बोला कि भाई मैं तो हार गया, मैं मुगलों के अधिकार में चला गया, मैं अपने हार को स्वीकार लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, रंजीत सिंह हारने के बाद क्या किया, रंजीत सिंह ने मान सिंह का अंगरक्षक बन गया। ठीक है, अंगरक्षक दल था वहाँ पे शामिल कर लिया। ठीक है, रंजीत सिंह फिर हारने के बाद क्या करता, तो जाके शामिल हो गया। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, जब मान सिंह था, जब मानभूम, ठीक है, मानभूम एक जगह है। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने गया था, मतलब वहाँ के रास्ते में गए थे। वहाँ पे कब गए थे, जब मेदिनीपुर वो जा रहे थे, मेदिनीपुर जो कि बंगाल में है। बंगाल में जब जा रहे थे बंगाल प्लान के लिए, तो बंगाल अधिनियम के लिए, तो वहाँ पे इन्होंने मानभूम एक जगह है वहाँ पे उन्होंने अपना प्रेजेंस दिखाया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इतना। ठीक है, उसके बाद और इन्होंने क्या किया, एक पारा और तेलकुपी, ठीक है, पारा और तेलकुपी मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार मतलब होता है रिनोवेशन नवनिर्माण, यानी होता नहीं है दोबारा से निर्माण करना, जो टूटा फूटा उसको बनाना। तो वो यहाँ पे पारा और तेलकुपी जो मंदिर था उसका जीर्णोद्धार किया। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा दो मंदिर था भाई जिसको रिनोवेशन का काम किया या जीर्णोद्धार किया गया। तो आपको बताना होगा पारा और तेलकुपी मंदिर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक अकबर नगर का निर्माण किया। ठीक है, अकबर नगर का निर्माण किया इन्होंने। उसके बाद क्या किया, बंगाल की जो राजधानी थी उसको राजमहल बना दिया। राजमहल जो था उसको बंगाल की राजधानी बना दिया। हम लोग का जो झारखंड में राजमहल है उसको बंगाल की राजधानी बना दिया। और आपको बता दें कि खाने जहाँ डोडरमल जो हैं उन्होंने तेली पगड़ी जो है किला, उसका अधिकार जमा लिया। अधिकार लिखा मैंने, अधिकार जमा लिया। तो खाने जहाँ जो थे डोडरमल, उन्होंने क्या किया, तेल पगड़ी जो है जगह, जो कि आपका बता दें, आपका जो ये आपका पहाड़ों के बीच में है। कौन सा पहाड़ था यार, मैं भूल रहा हूँ। उस पहाड़ों के बीच में स्थित करता है और वहाँ पे इन्होंने अधिकार जमा लिया। और इसको हम लोग बंगाल का द्वार भी बोलते हैं। आपको बता दें, इसको हम लोग बंगाल का द्वार भी बोलते हैं। तो ये आपको इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, राजमहल की पहाड़ियों में। ठीक है, राजमहल की पहाड़ियों में स्थित है तेलपागढ़ी। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने अपना अधिकार जमा लिया। और इतना ही है। तो आपको यहाँ पे नाम लेना है खाने जहाँ को। अभी पूछेगा कौन था, तो भाई खाने जहाँ टोडरम था, जिन्होंने इसको अपना अधिकार जमा लिया था। और इसको हम लोग बंगाल की गेटवे बोलते हैं, बंगाल के प्रवेश द्वार बोलते हैं। और इसमें कैपिटल राजमहल को हम लोग ने, राजमहल जो है उसको कैपिटल बना दिया गया था। और पारा और तेलकुपी मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया गया, यानी रिनोवेशन का काम हुआ इसका। तो इतना ही था आपका इतना ही था आपका सिंह भूमि में। ठीक है, सिंह भूमि सिंह वंश में। तो अब हम लोग का बचता है एक छोटा सा पार्ट, पंचेत। ठीक है, पंचेत और हजारीबाग क्षेत्र में राजवंश। ठीक है, तो आपको बता दें यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं हुआ। तो यहाँ पे पंचेत जो किला है धनबाद में जो पड़ता है उसका निर्माण करवाया गया था। और आईने अकबरी के अनुसार 6 और चंपा जो बिहार में पड़ता है, पहले बिहार में पड़ता था, उसको यहाँ कर देना पड़ता था। बस इतना ही है और कुछ है नहीं। आपको बस ये याद रखना है कि आईने अकबरी में अनुसार 6 और चंपा जो था पहले बिहार सूबा में था। ठीक है, और पंचेत किला का निर्माण कराया गया था। तो इतना ही है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही है। और अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिलेगा, सिर्फ इसका पीडीएफ नहीं, बाकी नोट्स वगैरह भी मिलते हैं। और अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, वीडियो बनाने का मन करता है। आप लोग अगर व्यू देखोगे नहीं तो फिर कैसे मैं बनाऊँगा वीडियो। ठीक है,
तो और आपको कौन सा वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ट्रिक्स वगैरह भी चाहिए कि कैसे याद रखना है किसी चीज़ को, तो भी बताइए, मैं आपको सारे का ट्रिक्स बना के दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।